गणतंत्र दिवस पर सैनिक सुरक्षा कानून को लाने के लिए ग्वालियर की युवा देव सरकार की नई पहल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अपने समाज और अपने हितों के लिए लड़ाई तो बहुत देखी होंगी, पर ग्वालियर की युवा देव सरकार ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों के लिए भारत सरकार से सैनिक सुरक्षा कानून लाने के लिए अपील की और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आनंद नगर चौराहे पर अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय गान गाया एवं आनंद नगर चौराहे से फूलबाग स्थित महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा तक रैली निकाली। उनके साथ ओम प्रकाश एवं फौजी श्री राम कुशवाहा एवं अन्य साथी मौजूद रहे। गरीबी मेरा धर्म, गरीब मेरी जात, मैं हूँ देव सरकार। किस तरीके का आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई स्टैचू का? मेरे सेना का जवान अपने घर से बाहर रहता है, अगर उसकी बहन बेटी की इज्जत पे कोई हाथ डालता है तो उसकी इज्जत बचाने के लिए कोई नहीं होता। अगर मेरे सेना की जवान के घर, मकान, दुकान या ज़मीन पर कोई कब्जा कर ले तो उसको बचाने के लिए कोई नहीं होता। उसके बाप का फोन उसके बेटे के पास जाता है कि बेटा अपनी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, पर मेरा सेना का जवान कहता है कि पिताजी मैं नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं आ गया तो हमारे देश की ज़मीन पर दुश्मन कब्जा कर लेंगे, लेकिन मैं 1 इंच ज़मीन भी दुश्मन को नहीं लेने दूंगा। मेरा जवान अपनी बहन से कहता है कि बहना तू थाने चली जा, FIR करा दे। बहना भी FIR करा दी, लेकिन जो अपराधी होते हैं उनको जमानत मिल जाती है। आज मैं FSA यानी फोर्स सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2 कानून की मांग करता हूं, जिसमें पहला कानून होगा, अगर मेरा सेना का जवान या उसके परिवार का कोई भी शख्स FIR कराता है तो अपराधी को जमानत नहीं होगी, सीधे उसको जेल भेजा जाएगा। दूसरा कानून ये होगा, अगर मेरी सेना के जवान या उसके परिवार के नाम ज़मीन या मकान या दुकान होती है और अगर उस पर कोई कब्जा कर लेता है और कोर्ट में अगर वो केस जाता है तो कोर्ट में केस जाने से पहले कब्जा मेरे सेना के जवान या उसके परिवार को दिलाया जाएगा। उसके बाद ही केस कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। धन्यवाद। भारत माता की जय। आपने अभी तक किसी को ज्ञापन दिया कलेक्टर को या फिर किसी मंत्री को? मैंने अभी किसी को ज्ञापन नहीं दिया, मैंने अभी इसकी शुरुआत की है और जो है लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी आर्मी, काफ़ी सेना के लोगों से मेरा सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है और सब कह रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए होना चाहिए, क्योंकि हम बॉर्डर पे लड़ रहे होते हैं, हम अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते, ज़मीन की रक्षा नहीं कर सकते। अगर जो आपकी मांग है ये पूरी नहीं होती है, इसके बाद आपको क्या कदम रहेगा? इसके लिए आंदोलन और उग्र करेंगे। इसके लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ, इसके लिए मैं दिल्ली मार्च भी कर सकता हूँ, पैदल मार्च, जो मैंने आज यहाँ पर ग्वालियर में सिर्फ एक छोटा स्टेडियम है। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती, और मांग नहीं है, आज 130 करोड़ की जनता है और उसमें से अगर ये कानून आता है तो 130 करोड़ में से एक आदमी भी ये नहीं कहेगा कि ये कानून नहीं आना चाहिए। आज सैकड़ों की तादाद में राजनीतिक पार्टियां, हजारों की तादाद में नेता लोग हैं, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आज कौन से सांसद, कौन से मंत्री, कौन से विधायक का बेटा जो बॉर्डर पे जाके शहीद होता है? बॉर्डर पे तो मेरा किसान का बेटा जाता है, बॉर्डर पे तो मेरा गरीब का बेटा जाता है, बॉर्डर पे तो मेरा आम आदमी का बेटा जाता है। तो इसीलिए, और अगर आज कोई राजनीतिक पार्टी FSA यानी कि फोर्स सिक्योरिटी एक्ट सैनिक सुरक्षा कानून को लाती है तो कोई भी पूरे हिंदुस्तान में एक पार्टी भी उसका विरोध नहीं करेगी। तो जब कोई पार्टी विरोध नहीं करेगी तो इन 70 सालों में ये कानून क्यों नहीं आया? क्योंकि सेना वोट बैंक की राजनीति नहीं होती, सेना किसी का वोट बैंक नहीं होती, इसलिए इस कानून की ना तो कोई बात करता है ना इसको कोई लेके आता है। लेकिन मैं देव सरकार, गरीब आदमी का, गरीबी मेरा धर्म, गरीब मेरी जात, मैं इस कानून के लिए आवाज़ उठाऊंगा और अगर ये नहीं होता है मैं दिल्ली मार्च पैदल करूंगा। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।